हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे नीट 2024 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है फेलिंग सॉल्यूशन ए इज। ठीक है, तो देखो फेलिंग सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है एक्वस कॉपर सल्फेट। ठीक है, और फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, जिसको रॉसेल सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो फेलिंग सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, जिसमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन ए फेलिंग सॉल्यूशन ए एक्वस कॉपर सल्फेट, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास, अ कंपाउंड विथ अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C6H14 हैज अ 2 टर्शियरी कार्बन। ठीक है, तो हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें 6 कार्बन है और 2 टर्शियरी कार्बन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 2 कार्बन हमारे पास टर्सरी हैं H14, तो देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 3 3 3, टोटल हो गया 12 और ये 1 1। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 14 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो देखो इसका नाम होगा, यहाँ से 1 2 3 4 करेंगे तो 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल रिएक्ट्स इंस्टेंटेनियसली विथ ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, तो देखो ल्यूकास रिएजेंट होता है HCl ZnCl2। ठीक है, इसको बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो प्राइमरी एल्कोहल होता है वो ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है। सेकेंडरी एल्कोहल 1 से 1 to 5 मिनट में टर्बिडिटी, और टर्सरी एल्कोहल इमीडिएटली। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स इंस्टेंटेनियसली, तो टर्सरी जो होगा, तो देखो फर्स्ट वाला जो कार्बन है ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी है, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सेकंड। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे एक कीटोन है, एल्कीन है, एल्कीन से हमें मिलता है कीटोन। ठीक है, तो इस रिएक्शन का नाम है ओजोनोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे O3 और ZnH2O से रिएक्शन होगी, इसका मतलब कि ए का हो गया फोर्थ वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ए के लिए हो गया फोर्थ। फिर देखो सेकंड में बेंजीन का एसाइलेशन हुआ है, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसका मतलब बी का हो गया फर्स्ट। ठीक है, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, फिर देखो थर्ड वाला एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ है तो कीटोन मिला हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा CrO3, तो सी का करेक्ट ऑप्शन हो गया सेकंड। ठीक है, और डी का देखो यहाँ पे डी का ऑक्सीडेशन हुआ है KMnO4 से, तो बेंजोइक एसिड मिलता है। फिर KOH हीट, तो यहाँ पे मिलेगा सॉल्ट COOK। ठीक है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो डी का हो गया थर्ड वाला। ठीक है, डी का होगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। समझ में आया? उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट दैट वुड ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो हमारे पास एक टर्मिनल एल्कीन है और यहाँ से हमें मिलता है एल्डिहाइड। ठीक है, तो देखो अगर हम एल्कीन की रिएक्शन करते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो BH3H2O2, तो यहाँ से हमें मिलता है CH2CH2OH। ठीक है, यहाँ से हमें मिलता है प्राइमरी एल्कोहल, तो ये हो गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। फिर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड करना है, तो यहाँ से हम PCC का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा एल्डिहाइड, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया फोर्थ। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें यहाँ भी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, लेकिन सेकंड में देखो एल्कलाइन KMnO4 है, तो यहाँ से हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा सिर्फ फोर्थ, फर्स्ट नहीं होगा। समझ में आया?